नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोगिंद्रा फॉर यू में। आज दोस्तों अपन बात करने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री के फॉर्म के बारे में। सप्लीमेंट्री के फॉर्म के अंदर विद्यार्थियों को किस तरह से पता चलेगा कि उनको सप्लीमेंट्री आई है और इसका तोड़ क्या है, कोई विद्यार्थी कैसे सप्लीमेंट्री का एग्जाम देके पास हो सकता है, कितने चांसेस रहते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास होने के, उसके बारे में आप वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे इस विद्यार्थी का। जैसे कि अपन रिजल्ट जहाँ तक देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप अच्छे से अगर देखते हो तो इस विद्यार्थी का जो रिजल्ट है, इसने हिंदी, होम साइंस, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ड्राइंग और डाटा एंट्री, यानी कि टोटल इसने 5 विषय ले रखे। 10वीं का फॉर्म इस विद्यार्थी ने भर रखा था और 2022 का इसके रिजल्ट के अंदर यहाँ पे अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रखे हो तो यहाँ पे एक्स 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 4 एक्स लिखे हुए आ रहे। मतलब ये विद्यार्थी अभी तक पूर्ण रूप से जो 10वीं क्लास पास कर नहीं पाया है, इसको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना ही पड़ेगा। जानकारी के लिए दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 30 सितंबर है जो सप्लीमेंट्री फॉर्म की जो लास्ट डेट इस बार है, जो 30 सितंबर लास्ट डेट है बिना लेट फीस के। यानी कि अगर आप 30 सितंबर के बाद में अगर सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरते हो तो आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरने के लिए लेट फीस है जो देनी पड़ेगी, जो कि फीस के साथ में एक्स्ट्रा आपको है जो अलग से लेट फीस है जो पे करनी पड़ेगी। साथ ही अपन यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर जहाँ पे प्रैक्टिकल विषय भी होते हैं, यहाँ पे अगर अपन देख लेते हैं तो इस विद्यार्थी के एक तो होम साइंस प्रैक्टिकल ले रखा है, एक है जो इसने ड्राइंग प्रैक्टिकल ले रखा है, एक डेटा एंट्री प्रैक्टिकल ले रखा है। जो 10वीं के अंदर जो सब्जेक्ट पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो भी 10वीं के अंदर कोई विद्यार्थी कोई भी अगर विषय लेता है तो उसको यहाँ पे कोई भी अगर प्रैक्टिकल विषय है तो उसमें कंप्लीटली क्लोज करके और उसको टोटल है जो यहाँ पे टोटल है जो 33 नंबर है जो लाने जरूरी है, 33 नंबर लाते हुए विद्यार्थी पास हो जाएगा। इसी तरह और भी कोई भी विषय उसमें अगर 33 नंबर उसके हो जाते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो थ्योरी में हो चाहे प्रैक्टिकल में हो, अगर 33 नंबर वो ले आता है तो वो विद्यार्थी है जो पास काउंट हो जाता है, यानी कि वो पास डिक्लेयर हो जाता है उस विषय में। लेकिन अगर किसी कारणवश किसी भी विद्यार्थी के किसी भी विषय में अगर टोटल नंबर 33 नहीं हो पाते तो विद्यार्थी है जो उस विषय के अंदर सप्लीमेंट्री घोषित हो जाती है। यानी कि उस विषय के अंदर उसके है जो SYC लिखा हुआ होता है। SYC का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड। ये देखिए, इस जो विद्यार्थी है इसके 2 विषय, एक हिंदी और एक भारतीय संस्कृति, यानी 223 दोनों में इसके सप्लीमेंट्री है। नंबर आप देखोगे तो इसके जो टोटल नंबर आ रखे हैं, एक में 14 नंबर आ रखे और दूसरे के अंदर 24, क्योंकि इस विद्यार्थी ने थ्योरी के जो पेपर के अंदर 4 नंबर ही लिया है और सेशनल नंबर इसके 10 भेजे गए, टोटल है जो 14 हो गए। इसी तरह भारतीय संस्कृति और विरासत के अंदर भी ये 14 नंबर तो लिया है थ्योरी के पेपर में, और साथ ही इसके जो 10 नंबर भेजे गए थे तो टोटल इसके हो गए 24। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये विद्यार्थी है जो थोड़ी इसने मेहनत की होती है, ये 33 नंबर ला सकता था और 33 नंबर लाते ही विद्यार्थी 33 नंबर लाते ही वो पास डिक्लेयर हो जाता है उस विषय में। अब ये विद्यार्थी पास कैसे होगा, क्या तरीका है? तो 10वीं के अंदर पास होने के लिए जो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी ये रहती है कि आप हिंदी विषय, क्योंकि एक भाषा वाला विषय, आपको कोई एक भाषा का विषय तो लेना ही है। उसके अलावा जो 4 विषय हैं कोशिश ये कीजिए कि आप जो प्रैक्टिकल विषय ले लीजिए, ताकि प्रैक्टिकल विषय के अंदर क्योंकि नंबरिंग अच्छी होती है और अपन फाइल्स वगैरह बना लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम दे देते हैं, तो प्रैक्टिकल विषयों के अंदर अपने को पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बाकायदा। और साथ ही अगर थ्योरी का विषय है तो उसमें पास होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। इसी तरह भारतीय संस्कृति एक अच्छा विषय, बहुत ही बेटर विषय है। अगर इस विषय में विद्यार्थी थोड़ी सी मेहनत कर लेता है, अच्छे से थोड़ा पढ़ लेता है, तो क्योंकि इसके पेपर के अंदर काफी शुरुआती क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, तो भारतीय संस्कृति में भी विद्यार्थी है जो एक बार अच्छे से पुस्तक का अच्छे से अध्ययन कर ले तो वो है जो आसानी से पास हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप लोगों को भी किसी विषय के अंदर सप्लीमेंट्री डिक्लेयर हो चुकी है तो आप कैसे फॉर्म भरोगे, क्या तरीका है? पहली पहली जो शर्त है सप्लीमेंट्री फॉर्म भरने की वो ये है कि आपने जहां से जिस संदर्भ केंद्र से पहली बार फॉर्म भरा है तो आप संदर्भ केंद्र चेंज नहीं कर सकते। यानी एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको उदाहरण दे दूं कि अगर किसी विद्यार्थी ने बाड़मेर में किसी स्कूल के अंदर जैसे फॉर्म भरा, मान लो गांधी चौक स्कूल से किसी विद्यार्थी ने फॉर्म भरा है, मेन फॉर्म यानी कि पहली बार फॉर्म भरा है और उसकी सप्लीमेंट्री आ गई है, तो उस विद्यार्थी को अगले साल सप्लीमेंट्री के अंदर जब भी सप्लीमेंट्री आती है तो उस विद्यार्थी को जो सप्लीमेंट्री का फॉर्म है गांधी चौक स्कूल से ही भरना पड़ेगा। इसी तरह किसी विद्यार्थी ने एग्जांपल के लिए जैसे हाई स्कूल के अंदर उस विद्यार्थी ने पहली बार फॉर्म भरा था तो उसको भी सप्लीमेंट्री का जो फॉर्म है वो हाई स्कूल से ही भरना पड़ेगा, यानी कि आप संदर्भ के अंदर चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, क्या विद्यार्थी कैसे फॉर्म भरेगा सप्लीमेंट्री का? फॉर्म भरने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या है, आवश्यक दस्तावेज? तो आवश्यक जो दस्तावेज है, अगर कोई भी विद्यार्थी सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना चाहता है तो उसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज है मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ उसके जो ऑनलाइन जो उसका रिजल्ट आया है या ऑफलाइन रिजल्ट उसके पास में उपलब्ध है, तो जो भी उपलब्ध हो ऑनलाइन रिजल्ट की वो 2 कॉपियां लगा सकता है।
ऑनलाइन जो रिजल्ट आया है उसकी 2 कॉपियां उसको संदर्भ केंद्र पे ले जानी पड़ेगी और फीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार थोड़ा पैटर्न में चेंज है। विद्यार्थी को है जो ऑनलाइन पोर्टल पे जो फीस आती है वो पूरी फीस विद्यार्थी को है जो ऑनलाइन जमा करनी पड़ेगी, यानी वो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी यूज कर सकता है और ऑनलाइन फीस उसको है जो पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ उसको अलग से है जो उसी संदर्भ केंद्र पर ऑनलाइन और फॉरवर्डिंग चार्ज जो उसके फॉर्म पे लिखे हुए होंगे वो अलग से उसको है जो देना पड़ेगा, यानी कि उसका भुगतान है जो ऑफलाइन संदर्भ केंद्र पर करना पड़ेगा। साथ ही आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात हो गई। अब अपने को एक बात के बारे में अपने को अध्ययन करना है कि क्या अपन सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी विद्यार्थी ने जब पहली बार फॉर्म भरा था उसने हिंदी, भारतीय संस्कृति, गृह विज्ञान, चित्रकला और एंट्री और भारतीय संस्कृति जो उसने विषय ले रखे हैं, अब टफ लग रहा है तो वो करे क्या, उसके पास में अब क्या तरीका है। तो जब आप फॉर्म भरते हो तो उस समय पहली बात तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको विषय जो है संदर्भ केंद्र प्रभारी से पूछकर, या फिर आप ये कह सकते हो कि अपने परिवार में किसी जानकार व्यक्ति को पूछ लीजिए, या फिर आप अपनी जो रुचि के अनुसार है जो विषय है जो सबसे पहले भरने हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आपने विषय भर दिए, आपने एग्जाम दे दिए और किसी एक या एक से अधिक विषय में आपको सप्लीमेंट्री डिक्लेयर हो गई है, अब आपके पास में क्या ऑप्शन रह जाता है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए जो एक राजस्थान स्टेट ओपन एक सुविधा देता है आपको कि जब भी विद्यार्थी कोई सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरता है तो वो विद्यार्थी जो अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। 10वीं अगर कोई भी राजस्थान स्टेट ओपन है जो सभी विद्यार्थियों को सब्जेक्ट चेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। जब भी कोई विद्यार्थी राजस्थान स्टेट ओपन में सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरता है तो सप्लीमेंट्री के फॉर्म में वो है जो सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। उसके लिए अगर कोई विद्यार्थी 10th क्लास का है तो उसको प्रति विषय लगभग 280 रुपये अलग से देने पड़ेंगे, प्रति विषय की फीस होंगी। और इसी तरह वही विद्यार्थी अगर 12वीं का है तो 12वीं में प्रति विषय में उसको है जो 340 रुपये अलग से है जो भुगतान करना पड़ेगा फीस का, वो भी ऑनलाइन फीस के अंदर उसका जो जुड़ के आएगा। कौन कौन से विषय ले सकते हैं, तो कोई भी विषय विद्यार्थी को जो पसंद आए, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे भारतीय संस्कृति में विद्यार्थी के सप्लीमेंट्री आई है तो अगर ये विद्यार्थी चाहे तो भारतीय संस्कृति की जगह कोई सा भी विषय ले सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हिंदी है, इंग्लिश ले सकता है, या कोई भी ऐसा विषय जो उसको सरल लगे, व्यवसाय अध्ययन ले सकता है, या अर्थशास्त्र, या भारतीय संस्कृति की जगह कोई भी सामाजिक विषय ले सकता है, या फिर चाहे तो विज्ञान विषय ले सकता है, गणित ले सकता है, जो उसकी रुचि हो उसके अनुसार वो विद्यार्थी है जो सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। अब बात रहती है हिंदी की, तो हिंदी की जगह भी उसको या तो संस्कृत लेनी पड़ेगी, या फिर गुजराती लेनी पड़ेगी, या राजस्थानी लेनी पड़ेगी, यानी कि वही विषय लेने पड़ेंगे जो भाषाओं में उपलब्ध है। यानी क्योंकि इसने एक ही भाषा ले रखी है और एक भाषा, कम से कम एक भाषा मिनिमम है जो अनिवार्य है। अब बात आती है सेशनल नंबर की, सत्रांक जिसको बोलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, तो सत्रांक जो है विद्यार्थियों का जो एक पीसीपी कैंप होता है, हर सत्र में जब फॉर्म भरे जाते हैं तो फॉर्म भरने के बाद में एक पीसीपी कैंप होता है। उस पीसीपी कैंप में उपस्थिति और विद्यार्थी के व्यवहार के आधार पर है जो उसको सत्रांक दिए जाते हैं। 10 में से होते हैं सत्रांक कि हर विषय के अंदर जितना थ्योरी का पेपर होगा, थ्योरी के पेपर के 10%। मान लो एग्जाम्पल के लिए थ्योरी का पेपर, यहाँ अपन चित्रकला की बात करें तो चित्रकला में जो थ्योरी का पेपर होता है वो केवल और केवल मात्र, अगर थ्योरी के पेपर की बात करें तो थ्योरी का पेपर बहुत कम नंबरों का होता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि थ्योरी का जो पेपर है वो लगभग बहुत ही कम नंबरों का, यानी 30 नंबर का ही होता है। तो यहाँ पे उस विद्यार्थी के जो सत्रांक होंगे 30 नंबर में से केवल 3% यानी 10%, यानी कि 3 नंबर ही सत्रांक के होंगे। इस विद्यार्थी के 3 में से 3 गए हुए आप देख सकते हो। अभी तक दोस्तों अगर आपने सप्लीमेंट्री का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से आप अपना सप्लीमेंट्री का फॉर्म है जो भर लीजिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। इसी तरह दोस्तों राजस्थान स्टेट ओपन है जो सब्जेक्ट चेंज करने की भी परमिशन आपको देता है, आप अपना सब्जेक्ट चेंज भी करवा सकते हो। तो संदर्भ केंद्र पर जब आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म भराने जाते हो तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपना सब्जेक्ट चेंज करवाना पड़ेगा। संदर्भ केंद्र प्रभारी को आपको बताना पड़ेगा कि मुझे अपना सब्जेक्ट चेंज करना है, या फिर जो सप्लीमेंट्री का फॉर्म होता है फॉर्म फिलअप करते समय वहां पे आप सब्जेक्ट है जो चेंज कर दीजिए, और सब्जेक्ट चेंज की फीस है जो आपको वहां पे है जो पे करनी पड़ेगी, वो भी ऑनलाइन। तो इस तरह दोस्तों राजस्थान स्टेट ओपन ने कई सारी सुविधाएं जो आपको मुहैया करवाता है। तो दोस्तों इसी तरह राजस्थान स्टेट ओपन से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए और ऑथेंटिक न्यूज के लिए इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको जो जल्दी से नई वीडियो का नोटिफिकेशन है जो मिल सके। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि आपके दोस्तों को जो दूर दराज गाँव में बैठे लोग हैं उनको भी इसकी जानकारी है जो मिल सके। क्योंकि न्यूज़पेपर हर जगह नहीं पहुंच पाता, लेकिन आजकल यूट्यूब जो है वो हर जगह पहुंच जाता है, क्योंकि लगभग हर जगह पे लोगों के पास में जो मोबाइल अवेलेबल रहता है।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई न्यूज़ के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।